पहला प्रश्न है, जनन किसे कहते हैं। आपसे पूछा जनन किसे कहते हैं। जाति की निरंतरता बनाए रखना, किसी जीव द्वारा अपने जैसी संतति पैदा करना, अपने से बड़े जीव पैदा करना व उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर क्या होगा, किसी जीव द्वारा अपने जैसी संतति पैदा करना। तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मेंढक की संतान को कहते हैं। आपको बताना है कि मेंढक के संतान को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा टेडपोल। क्या होगा, टेडपोल हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है। भोजन, ऊर्जा, जनन और तापमान। इस प्रश्न का कोई भी उत्तर गलत नहीं करेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनन हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के बच्चे को क्या कहते हैं। तो सभी को पता है, मनुष्य के बच्चे को क्या कहते हैं, शिशु, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अंडाणु को कहते हैं। अंडाणु को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा मादा युग्मक, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में जनन कोशिका की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, शरीर के अंदर जनन कोशिका की उत्पत्ति कहाँ पर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट होगा जननांगों में, सी राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, नर जनन तंत्र का कौन सा अंग मूत्र व शुक्राणु दोनों का प्राय नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, शिशिर, वृषण, मूत्र मार्ग और अंडाशय। तो जनन, नर जनन तंत्र का कौन सा हो जाएगा, मूत्र मार्ग, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। शुक्राणु के कौन से भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मध्य वाला भाग में, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान करता है। यहाँ पर है शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो यहाँ पर राइट होगा ए व बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर मेंढक अपने अंडे कौन सी ऋतु में देता है। मेंढक अंडे हैं वो कौन सी ऋतु के अंदर देता है। तो राइट आंसर होगा वर्षा ऋतु में, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन मावा में मातृत्व गुण के लिए जिम्मेवार है। कौन सा हार्मोन है जो मातृत्व के लिए जिम्मेवार है। फटाफट इसका उत्तर दीजिए, कोई भी गलत नहीं करेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। तो इसका होगा प्रोलेक्टिन, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा, एलएच का स्राव किसके प्रभाव से होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एलएच का स्राव है वो किसके कारण हो जाता है। फटाफट इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। हाँ, बने रहे वीडियो के अंत तक, बने रहे, ये पशु प्रचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, GnRH। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एलएच का मुख्य कार्य होता है। एलएच का मुख्य कार्य क्या होता है। तो एलएच का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पर होगा अंडोत्सर्जन करवाना, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन पशु में हीट के लिए जिम्मेवार होता है। हीट के लिए जिम्मेवार होता है, कौन सा हार्मोन होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एस्ट्रोजन, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है। प्रसव के दौरान है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसका क्या काम होता है। फटाफट इसका उत्तर दीजिए, कमेंट में उत्तर दीजिए, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गर्भाशय को संकुचित करना, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोन बनाने में सबसे पहले किस जीव को सफलतापूर्वक बनाया गया। कौन से जीव को बनाया गया क्लोन के रूप में सबसे सफलतापूर्वक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भेड़ हो जाएगा, डी यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, भेड़ का क्लोन बनाया था। नेक्स्ट है, क्लोन के द्वारा बनी डोली भेड़ को जन्म किसने दिया। जो क्लोन बनाया था, पहली जो डोली भेड़ का जन्म दिया था वो किसने दिया था। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट
स्कॉटिश ब्लैक फेस, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रो में अलैंगिक जनन की विधि क्या है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हाइड्रो में अलैंगिक जनन की विधि है वो कौन सी है। तो वो हो जाएगी मुकुलन, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है ऐसी विधि जिसमें जीव के शरीर में के कोई कोई भाग से नए जीव का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं। ऐसी विधि जिसके जीव के शरीर से कोई भाग से नए जीव का निर्माण होता है। हाँ, जीव के किसी भाग से नए जीव का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उत्तर होगा पुनरुद्धावन, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पुनरुद्धावन। हाँ, नेक्स्ट पर्सन है भ्रूण की संरचना किस में विकसित होती है। भ्रूण की संरचना किस में विकसित होती है। तो यहाँ पर होगा कोशिका विभाजन में, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भ्रूण किस में रोपित होकर विकसित होती है, किस में रोपित होकर विकसित होती है। तो उत्तर होगा गर्भाशय दीवार में, सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन है आईवीएफ है, इन्वेटर फर्टिलाइजेशन से किसका जन्म होता है। इन्वेटर फर्टिलाइजेशन से किसका निर्माण होता है। फटाफट इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा, कोई भी उत्तर गलत नहीं करेगा, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक इसका उत्तर दें। तो इसका राइट आंसर होगा परकनली शिशु। नेक्स्ट है निषेचन के बाद भ्रूण का विकास किस में होता है। निषेचन के बाद है जो भ्रूण का विकास होता है वो किसके अंदर होता है। यहाँ पर गर्भाशय, अंडाशय, शुक्राशय व मूत्राशय, तो किसके अंदर होता है। फटाफट उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा, कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा। हाँ, वीडियो को लाइक सभी कर दे, वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहे। यहाँ पर पूछा है निषेचन के बाद भ्रूण का विकास किस में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण गर्भाशय में, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है शुक्राणु के निर्माण के लिए तापमान शरीर के तापमान से कितना होना चाहिए। शुक्राणु के निर्माण के लिए तापमान है जो शरीर के तापमान से कितना होना चाहिए। तो वो हो जाएगा ए, कम होना चाहिए। नेक्स्ट है किस उपकरण की सहायता से कृत्रिम विधि द्वारा शुक्राणुओं का मादा जनन तंत्र में पहुंचा पहुंचाना क्या कहलाता है। हाँ, क्या कहलाता है। मादा जनन तंत्र के अंदर जो पहुंचाते हैं जो कृत्रिम विधि से, तो उसको क्या कहते हैं। वो हो जाएगा कृत्रिम गर्भाधान, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाभीन गाय के लिए खुला क्षेत्र में कितने वर्ग फीट स्थान चाहिए। तो गाभीन गाय होती है उसके लिए खुला वो स्थान है जहां पर रहती है तो वो कितने वर्ग फुट का होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 से 200 मीटर, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में पशुओं में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने किया। तो विश्व के अंदर पूछा है कि सबसे पहले है जो कृत्रिम गर्भाधान है वो किसने करवाया था। तो इसका उत्तर होगा एल स्पेलेंजलानी, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए पशुओं में मंजल का उपयोग करते हैं, क्या करते हैं। पशुओं में मंजल का उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं। तो उत्तर होगा पशुओं को काबू कर के लिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है गाभीन मादा पशु के प्रसव के लिए आवास आवश्यक है। तो गाभीन पशु है, मादा है, उसका जो आवास होता है उसकी व्यवस्था होती है, किसमें होती है। यहाँ पर है क्लेफ पेन और कैलिविंग पेन और कार्टिलिन पेन, तो यहाँ पर ए व बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट है कृत्रिम गर्भाधान का सही समय है। कृत्रिम गर्भाधान का सही समय क्या होगा। सुबह हीट में आने पर कृत्रिम गर्भाधान समय है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो सुबह की समय है उस टाइम कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है गाय की कृत्रिम योनि का तापमान है। तो गाय की जो कृत्रिम योनि है उसका तापमान क्या होता है 41 डिग्री सेंटीग्रेड, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान हेतु बकरी के लिए वीर्य की मात्रा चाहिए। तो कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए बकरी का जो वीर्य है वो कितना होना चाहिए 0.5 से 1 ml होना चाहिए, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है गाय की औसतन उम्र कितनी होती है।
गाय की औसतन उम्र कितनी होती है? तो होगा 20 से 23 वर्ष। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वीर्य को संरक्षित करने के लिए तापमान है। वीर्य को सुरक्षित जो इकट्ठा किया जाता है वो किस तापमान पर इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि उसके बाद में उसको गर्भाधान के लिए उपयोग में लेते हैं। तो इसका राइट होगा -196 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, कृत्रिम गर्भाधान हेतु निम्न सही है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए कौन सा इसके अंदर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो वो हो जाएगा पशु का मध्यकाल में होना आवश्यक है। मध्यकाल के अंदर पशु का होना आवश्यक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा, भारत में सर्वप्रथम पशु में कृत्रिम गर्भाधान किसने किया? सबसे पहले भारत के अंदर कृत्रिम गर्भाधान किसने किया था? तो उत्तर होगा डॉक्टर शपथ कुमार। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाय में कृत्रिम गर्भाधान करने की विधि है। गाय में कृत्रिम गर्भाधान करने की कौन सी विधि है? कृत्रिम विधि कौन सी है? फटाफट इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। सभी विद्यार्थी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। राइट हो जाएगा रेक्टो वजाइनल। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रेक्टो विजाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतति परीक्षण में सांडों की श्रेष्ठता के लिए बनाया जाता है। संतति परीक्षण के लिए सांडों की श्रेष्ठता के लिए क्या बनाया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा सांड सूचकांक। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, गाय भैंस में मध्य चक्कर की अवधि कितनी होती है? गाय भैंस के अंदर जो मध्य चक्कर होता है उसकी अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 21 दिन। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मादा पशु में गर्भाधान की उपयुक्त पहचान है। मादा पशुओं के अंदर है जो गर्भाधान की जो उपयुक्त पहचान है वो क्या होगी? तो यहाँ पर होगा पशु का मध्य में नहीं होना, रेक्टम पॉल्पेशन विधि द्वारा। तो यहाँ पर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीबीसी परीक्षण द्वारा सांड के लिए परीक्षण करते हैं। बीबीसी परीक्षण के द्वारा सांड के परीक्षण, कौन सा परीक्षण किसके लिए परीक्षण करते हैं? सभी विद्यार्थी एक बार इसका कमेंट में उत्तर जरूर दे, कोई भी गलत नहीं करेगा। ये प्रश्न आपके बार बार ये प्रश्न आते रहेंगे। तो राइट होगा वीर्य में स्वस्थता व शुद्धता को जांचने के लिए। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम गर्भाधान विधि में गर्भाधान की संभावना कितनी अधिक होती है? तो कृत्रिम जो गर्भाधान किया जाता है तो उसके अंदर गर्भाधान की संभावना है कितनी प्रतिशत होती है? ये बार बार प्रश्न आया हुआ है आपके सामने। तो यहाँ पर होगा 65%। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम गर्भाधान विधि के एक नर पशु द्वारा मादा पशुओं को निषेचन कराया जा सकता है कितनी बार करवाया जा सकता है? ये प्रश्न आपके इससे पहले जो पार्ट में था उसमें भी आया था। तो सभी बच्चे इसका उत्तर राइट दे, कोई भी गलत नहीं करे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्लास को लाइक कर दे। यहाँ पर दिया 80 से 100, 800 से 1000, 1000 से 2000 या अंततः। तो यहाँ पर हो जाएगा 800 से 1000 हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग कब व किसने किया? तो भारत के अंदर है जो कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग है वो कब और किसने किया था? तो यहाँ पर हो जाएगा 1939 में शपथ कुमार ने। 1939 ईस्वी के अंदर शपथ कुमार ने किया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गाय में कृत्रिम योनि का तापक्रम रखा जाता है। कितना रखा जाता है कृत्रिम योनि का तापक्रम? तो यहाँ पर हो जाएगा 41 डिग्री सेंटीग्रेड। डी राइट आंसर होगा। गाय व भैंस नर पशु में वीर्य की मात्रा होती है। गाय व भैंस के जो नर पशु होता है उसके वीर्य की मात्रा कितनी होती है? 8 ml। बी राइट आंसर होगा। गाय के नर वीर्य का पीएच होता है, जो गाय का नर का है जो वीर्य का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4, 6.7, 7.0 और 4.2। तो यहाँ पर होगा 6.7। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर्य तनुकरण में क्या उपयोग करते हैं? तो वीर्य तनुकरण के अंदर क्या उपयोग करते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा अंडे की जर्दी। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एआई के लिए सीमेन को कितने तापमान में भंडारित करने रखे जाता है? यानी सीमेन होता है, वीर्य को बोलता है सीमेन। कितने तापमान के अंदर हम भंडारित किया जाता है? ये रिपीट हुआ है प्रश्न। तो इसका राइट हो जाएगा 196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एआई के लिए सीमेन की किस में भंडारित करके रखते हैं? किसके अंदर भंडारित करके रखते हैं? द्रव
वह तरल नाइट्रोजन में, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृत्रिम गर्भाधान में जनक है, कृत्रिम गर्भाधान का जनक कौन है? तो उत्तर होगा रॉबर्ट बेकवॉल, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पशुओं में मध्य चक्र के कितने स्टेज होते हैं? मध्य चक्र के कितने स्टेज होते हैं पशुओं के अंदर? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 4, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। पशुओं के अंदर जो मध्य चक्र का काल होता है वो 4 होते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है, आपके पहले वाले चैप्टर में भी ये प्रश्न आए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है वह मादा जो कभी गर्भित नहीं होती है कहलाती है? क्या कहलाती है? जो मादा है कभी गर्भित नहीं, नल्ली पेरा, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मादा में गर्मी व ताप में आने पर अधिक सक्रिय व प्रभावशाली हार्मोन है? कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय हार्मोन है? तो उत्तर होगा एस्ट्रोजन हार्मोन, बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किस वैज्ञानिक ने करवाया था? कौन से वैज्ञानिक ने करवाया था? यह प्रश्न आपके दोबारा से रिपीट हुआ है, इसका उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा। हाँ, तो भारत के अंदर पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर संपत कुमार, सी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर संपत कुमार ने भारत के अंदर सर्वप्रथम पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करवाया था। नेक्स्ट पर्सन है विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत हुई थी? कब हुई थी विश्व के अंदर कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत है? फटाफट इसका उत्तर दें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा 1780 ईस्वी, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका 1780। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजनन दिनांक से ब्याने तक का समय कहलाता है? जो पशु है जो प्रजनन होने के बाद में जो ब्याने तक का जो समय काल होता है वो कितना, उस समय काल को क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा गर्भकाल, बी राइट आंसर होगा, गर्भकाल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ब्याने के दिन से जब तक वह दूध देती है वह समय कहलाता है? क्या समय कहलाता है? तो होगा दूध काल, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जब मादा पशु मध के लक्षण की प्रकट ना करे तो उसे कहते हैं? क्या कहते हैं? जब मादा पशु है जो मध का चक्कर का लक्षण उसको दिखाई नहीं देते तो उसको को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट होगा मुक मध काल या साइलेट हीट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी व सी दोनों हो जाएगा, डी ऑप्शन को चुनेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है गाय भैंस में शुक्र काल ड्राई पीरियड लगभग कितने दिन का होता है? तो ड्राई पीरियड पीरियड या शुक्र काल कितना होता है? 60 दिन का, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। सभी क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको 300 पार टपा दें शेयर के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जिस उम्र में या अवस्था में नर व मादा पशु के जनन अंग सक्रिय हो जाए उसे कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उत्तर होगा यौनारंभ या प्यूबरिटिक। तो या राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है पशुओं में मुख्य प्रजनन की कितनी विधि होती है? यह प्रश्न बार बार आया हुआ है, कितनी होती है? 2 विधि होती है, सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है गाय भैंस में प्रजनन के लिए औसतन वजन होना चाहिए? तो गाय भैंस का है जो प्रजनन के लिए कितना वजन होना जरूरी है? तो राइट हो जाएगा 250 से 300 किलोग्राम, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। गाय है जब प्रजनन होती है तो उस समय उसका 250 से 300 ग्राम वजन होना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है दुग्ध सुखाने या ड्राई पीरियड की विधि है, कौन सी विधि है? तो इस विधि को क्या कहते हैं? पूर्व दुग्ध दोहन बंद, अनियमित दुग्ध दोहन और अपूर्ण दुग्ध दोहन और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल की कितनी अवस्था होती है? तो मध्यकाल की अवस्था है वो कितनी होती है? 3 होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर 3 हो जाएगा और सी को राइट चुनेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्राकृतिक विधि से प्रजनन कराने पर एक नर से 1 वर्ष में कितनी मादा गर्भित करवाया जा सकता है प्राकृतिक विधि के द्वारा? यह प्रश्न आपकी पिछली क्लास में भी आया था।
तो यहाँ पर इसका उत्तर कोई भी गलत नहीं करेगा। एक नर मादा है वो प्राकृतिक रूप से कितनी बार तो हो जाएगा 60 से 100 मादा, यानी यहाँ पर बी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम गर्भाधान में एक मिनिस्ट्रा में वीर्य की मात्रा होती है, कितनी होती है एक मिनिस्ट्रा के अंदर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.25 ml से 0.35 ml, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्राणु का जीवन काल मादा के जनन अंग में होता है, मादा के जनन अंग के अंदर कितना होता है, उसके शुक्राणु काल का समय कितना हो जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 24 से 30 घंटे, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर आपकी 3 गाय आज सुबह हीट में आए तो प्रजनन करवाना सही रहेगा? अगर आपकी 3 गाय आज सुबह हीट में आई तो प्रजनन कराना सही रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि शाम के समय में इसका प्रजनन करवाएं। नेक्स्ट है, गर्भावस्था धारण के सामान्य लक्षण हो सकते हैं, गर्भावस्था धारण के सामान्य लक्षण क्या होते हैं? तो यहाँ पर उत्तर होगा, गाय 21 दिन बाद दोबारा ऋतुमती नहीं होती है, गाय का शरीर व अयन समय के साथ बढ़ जाता है, गाय शांत रहती है व 3 या 4 माह पश्चात बच्चा हिलता अनुभव होता है, और उपरोक्त सभी। डी हो गया उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, यौनावस्था प्यूबिटिक की अवस्था संकर गायों में आती है, संकर गायों के अंदर कितने समय के बाद में आती है? तो यहाँ पर हो जाएगा 18 माह बाद, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देसी गायों में प्रथम बार प्रजनन की आयु होती है, देसी जो गाय होती है उसके प्रथम बार जो प्रजनन का समय होता है वो कितने माह का होता है? तो यहाँ पर होगा 36 से 40 माह है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है, गाय भैंस बकरी में मव चक्कर की अवधि होती है, गाय भैंस और बकरी के अंदर मध चक्कर की अवधि कितनी होती है? 21 दिन की, बी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके बार बार आए हुए हैं क्योंकि पिछली क्लास में भी ये प्रश्न आए थे। तो नेक्स्ट है, बकरी में मध्यकाल की अवधि होती है, बकरी के अंदर कितनी होती है मध्यकाल की अवधि? तो यहाँ पर होगा 1 से 2 दिन होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। बकरी के अंदर 1 या 2 दिन का ही होता है। चलिए क्लास को आप फटाफट लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी क्लास को लाइक करना ना भूले। और सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए नेक्स्ट है, भेड़ में प्रजनन कराने का उचित समय होता है, भेड़ के अंदर प्रजनन कराने का उचित समय कौन सा होता है? मध्यकाल के अंतिम 18 घंटे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नर जनन तंत्र में प्राथमिक अंग होता है, नर जनन तंत्र के अंदर प्राथमिक अंग कौन सा होता है? फटाफट इसका उत्तर आप सभी बच्चे कमेंट में दे। तो इसका राइट आंसर होगा वर्षण टेस्टिस, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग होता है, मादा का प्राथमिक अंग कौन सा होता है जनन के लिए? तो यहाँ पर अंडाशय व डिम्ब ग्रंथि, ए व बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। वीर्य का भंडारण किया जाता है कितने ताप पर और कहाँ पर किया जाता है इसका भंडारण? तो इसका राइट आंसर हो कमरा के तापमान पर गर्मी 4 से 6 घंटे, और कमरे का तापमान पर सर्दी 10 से 12 घंटे, और 4 डिग्री सेल्सियस पर 3 या 4 दिन है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपको चुनना है, तो इसके अंदर सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक मादा यानी गाय अपने जीवन काल में अंडों का उत्पादन करते हैं, अपने जीवन काल में कितनी बार करते हैं? तो यहाँ पर होगा 250, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भैंस में कृत्रिम योनि का तापमान रखते हैं, तो भैंस के अंदर है कृत्रिम योनि यानी कि वेजाइनल का तापमान क्या होता है? 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और 41 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, ए व सी दोनों ऑप्शन है यहाँ पर राइट होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है,
वीर्य का एकत्रीकरण के लिए कृत्रिम योनि का कोण रखा जाता है, कितने डिग्री का कोण रखा जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नेक्स्ट है, गाय के नर में वीर्य की पीएच होती है, गाय का जो नर होता है उसका, नर के वीर्य के अंदर है जो उसका पीएच मान कितना होता है? तो 6.7 डिग्री 7 हो जाएगा, 6.7 बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ। नेक्स्ट है, सर्वाधिक गुणवत्ता युक्त वीर्य का रंग होता है, तो यहाँ पर होगा गाढ़ा क्रीमी, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु की संख्या व गतिशीलता का परीक्षण करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो शुक्राणु की संख्या व गतिशीलता को मापने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा MBR टेस्ट, यानी मिथाइल ब्लू रेड कटेज। नेक्स्ट है, वीर्य के तनुकरण व पतला करने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाते हैं इसके अंदर? तो हो जाए एग योक सिट्रेट, ये यहाँ पर इसका हो जाएगा ट्राइयोल और ग्लिसरॉल या साइट्रोक अमल और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम गर्भाधान में भेड़ व बकरी में कौन सी विधि काम में लेते हैं? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा वेजाइनल स्पेकुलम, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम योनि की लंबाई होती है, तो यहाँ पर कृत्रिम योनि की लंबाई कितनी होती है? तो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर पशु का मुख्य हार्मोन होता है, नर पशु का है जो मुख्य हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम गर्भाधान से प्राकृतिक विधि में तुलना में निषेचन की संभावना होती है, कितनी संभावना होती है? फटाफट इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और क्लास को लाइक कमेंट और शेयर कर दें। तो यहाँ पर हो जाएगा अधिक, बी राइट आंसर होगा। मध्य चक्र के 4 स्टेज होते हैं, उनमें लंबी अवधि होती है। मध्य चक्र के 4 स्टेजों में सबसे लंबी अवधि कौन सी होती है? ड्राई ईस्टर्स, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस में दो ब्यांतों की बीच लगभग अंतराल होता है, जब भैंस की ब्यांत होती है तो 2 बार जो ब्यांत होती है उसके बीच का मध्यकाल कितना होता है? तो कितना हो जाएगा ब्यांतों के मध्य का समय है? दो भैंस के 2 ब्यांत के बीच का मध्यकाल कितना हो जाएगा, कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर होगा 15 माह, सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 माह। जिस बच्चे ने 15 माह किया बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के ब्याने के लगभग कितने समय पश्चात गर्भाधान कर लेना चाहिए? गाय के ब्याने के तो 2 से 3 माह बाद है। नेक्स्ट है, गाय को गर्भाधान के लिए कितने समय पश्चात गर्भाधान राशन देना चाहिए, कितने माह के बाद राशन देना चाहिए गर्भाधान के लिए? 5 से 6 माह बाद, डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान का पहला हिमीकृत वीर्य बैंक कहाँ खोला गया? हिमीकृत वीर्य गृह कहाँ पर खोला गया है? बस्सी जयपुर ग्रामीण में। नेक्स्ट है, राजस्थान की कृत्रिम गर्भाधान में कौन सी स्ट्रो काम में आती है? कौन सी स्ट्रो होती है? फ्रेंच स्ट्रो, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अगर वीर्य में पेशाब मिला हो तो कहते हैं, क्या कहेंगे इसको? फटाफट इसका उत्तर दें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यूरोसपर्मिया, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक मादा बछड़ी एक नर बछड़े के साथ जन्म लेती है तो बांझ मादा को कहते हैं, तो बांझ मादा को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्री मोर्टिन, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाय भैंस में सीमन यानी वीर्य एकत्रित करने के की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? सीमेन एकत्रित करने की, आर्टिफिशियल वेजाइनल, ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, वीर्य में गंध किसके कारण आती है? कौन से हार्मोन के कारण? एमिनस के कारण, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुअर में कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं सुअर के अंदर? तो यहाँ पर होगा कार्कोस्क्रूम पिपेट विधि, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।